Hello everyone, welcome to my channel Dental Awareness to promote dental health. आज हम कुछ कॉमन डेंटल टर्म्स की बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने डेंटिस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी डेंटल नॉलेज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने बनाया है एक दांत का शेप जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर जो कि अभी मैं रेड में पेंट कर रही हूँ, ये होती है आपकी पल्प जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर सबसे टॉप की लेयर जो सफ़ेद लेयर होती है उसे कहते हैं इनामल। जो सेकंड लेयर होती है उसे कहते हैं डेंटिन। ये जो हिस्सा जो मसूड़ों के ऊपर होता है उसे कहते हैं क्राउन। जो मसूड़ों के अंदर होता है उसे कहते हैं रूट। तो इस तरीके से जो ऊपर का सेक्शन यानी कि क्राउन को बोलते हैं ताज, और रूट यानी कि जड़ है ये नीचे वाली, मसूड़ों के नीचे वाली। तो ये है हमारा ऊपर का जबाड़ा जिसे हम मैक्सिला कहते हैं। ठीक है, और ये है हमारा नीचे का जबाड़ा जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे। तो ये है आपका साइड व्यू और ये है फ्रंट व्यू। सामने से ऐसा दिखता है हमारा जबाड़ा। ठीक है, अब ये मैंने एक टूथ का मॉडल लिया है जिसमें आज हम बात करेंगे कस्प, फिशर्स और पिट की। ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, ये आपके पिट्स हैं। पिट्स यानी कि गड्ढे। ये आपके माउंटेन लाइक पहाड़ जैसे हैं, इनको बोलते हैं हम कस्प। ठीक है, फिर बनता है आपका रिवर जिसको बोलते हैं नदियाँ जैसे, जिसको फिशर्स बोलते हैं। फिशर्स और पिट में हाई चांसेस होते हैं खाना फंसने के, जिसके वजह से कीड़ा लग जाता है। तो ये है आपका फिशर्स जहाँ पे खाना फंसने के हाई चांसेस होते हैं। ये दांत का मॉडल है जिसको हमने कलर करा है। अब जो येलो कलर करा है ये हमारे कस्प हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी फिशर्स हैं। ये जो रेड से करा है ये स्पॉट्स हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं। ये पिट्स हैं। अगर मैं ऐसे दांत को देखूं तो ये हमारा कस्प है। अब नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा कस्प। कस्प का मतलब होता है एलिवेशन ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ। एलिवेशन मतलब ऐसे उठा हुआ, माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह ऐसा उठा हुआ दांत के सर वाले हिस्से में, जो कि अधिकतर आप देखेंगे हमारे मोलर और प्री मोलर दांतों में ऐसे उठा हुआ सेक्शन होता है। और हमारे आगे वाले जो दांत होते हैं जैसे कि इंसाइजर्स और कैनाइन, उनमें आप अक्सर इनको नहीं देखेंगे। मोलर्स, प्री मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, इनके बारे में जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि इंसाइजर्स और कैनाइन में कस्प नहीं होता, ऐसी एलिवेशन नहीं होती। तो कस्प है ये आपके कस्प। अगर आप सामने वाले दांतों को देखेंगे मिरर में तो आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं पिट्स एंड फिशर्स की। सो पिट का मतलब होता है स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन, मतलब छोटा सा बिंदी जैसा गड्ढा। दांत में भी, हमारे दांत में भी इस तरीके के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पे खाना अधिकतर टाइम फंस जाता है और उसी की वजह से कीड़ा लगता है। सेकंड हम बात करेंगे फिशर्स की। तो इस तरीके से इस हिस्से को अगर हम ऊपर से देखें तो ये होता है पिट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा दांत का मॉडल है और क्लोज़अप देखें तो ये जो रेड स्पॉट्स में बना रहे हैं ये हैं आपके पिट्स, जिसमें हाई चांसेस होते हैं खाना फंसने के, जो कि नॉर्मल फीचर है। पिट्स होना दांतों में बहुत नॉर्मल फीचर है। ठीक है, फिर आते हैं फिशर्स। इस तरीके की रिवर लाइक एरियाज़, गड्ढे, इनको कहते हैं फिशर्स। इसमें भी हाई चांसेस होते हैं कैविटी लगने के। अब हम बात करते हैं दांतों के सर्फेसेस के बारे में। सबसे पहला है लेबियल सरफेस। ये हमारा ऊपर वाला जबाड़ा है। सो जो दांत का सेक्शन कैनाइन से लेके कैनाइन यानी कि एंटीरियर यानी कि आगे के दांत
का जो ये फ्रंट का पार्ट होता है, फ्रंट का सरफेस होता है जो होंठों को टच करता है, उसको कहते हैं हम लेबियल सरफेस। तो आप भी अपने डेंटिस्ट को कभी एक्सप्लेन करना चाहें कि मेरे दांत के लेबियल सरफेस पर ये दिक्कत आ गई है, सो दांत के सामने वाले सेक्शन को कहते हैं, जो होंठों की तरफ सरफेस होता है उसको कहते हैं लेबियल सरफेस, जो कि आपका कैनाइन से लेके कैनाइन तक होता है। सो दांतों के सामने का सरफेस जो होंठों को टच करता है उसे कहते हैं लेबियल सरफेस। सो आप अपने डेंटिस्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो वो बताना चाह रहे हैं आपको कि आपके लेबियल सरफेस में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से दांतों का जो सामने का सरफेस होता है जो होंठों को टच करता है उसे कहते हैं हम लेबियल सरफेस। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बकल सरफेस की। हमारे फर्स्ट प्रीमोलर से लेके मोलर तक हमारा जो भी दांत का हिस्सा हमारे गाल को टच करे, वो हिस्सा, वो सरफेस को हम कहते हैं बकल सरफेस। तो इस तरीके से आप अपने डेंटिस्ट को बता सकते हैं कि डेंटिस्ट जी, हमारा जो बकल सरफेस है पहला मोलर का, मुझे लगता है उसमें कीड़ा लग गया है। ठीक है। सो फर्स्ट प्रीमोलर से लेके लास्ट मोलर तक जो भी हिस्सा दांत का हमारे गाल पे लगता है, बाहरी हिस्सा, उसे हम कहते हैं बकल सरफेस। ठीक है। ये आपका नीचे का जबाड़ा है, नीचे में भी हम सेम तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा गाल है जो हमारे बकल सरफेस को टच कर रहा है। सो नेक्स्ट है पैलेटल सरफेस। पैलेटल सरफेस मतलब ऊपर वाले जबाड़े में तालू होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैलेट। सो अंदर का, दांतों का अंदर का सरफेस जो इन तालों के तरफ होता है उसे कहते हैं पैलेटल सरफेस। सो दांत का वो हिस्सा जो इन पैलेट की तरफ देखता है या है उसको कहते हैं पैलेटल सरफेस। तो ये हमारा ऊपर का जबाड़ा है। ऊपर के जबाड़े को हम क्या कहते हैं? कहते हैं मैग्जिला। क्यों? क्योंकि हड्डी हमारी मैग्जिला बोन है, तो इसीलिए ये हमारा मैग्जिला है। ठीक है। अब मैग्जिला के अंदर होता है हमारा तालो यानी कि पैलेट। अब जो भी दांत का हिस्सा, जो भी दांत का सरफेस इस तालों की तरफ है उसको हम पैलेटल सरफेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लिंगुअल सरफेस पे। नीचे के जबाड़े को हम कहते हैं मैंडिबल। वहाँ पे होती है हमारी जीभ। सो जो भी दांत का सरफेस जो जीभ की तरफ है या जीभ को फेस कर रहा है उसे कहते हैं हम लिंगुअल सरफेस। अब हम बात करेंगे मीजियल सरफेस के बारे में और डिस्टल सरफेस। डिस्टल सरफेस का मतलब होता है दूर और मीजियल का मतलब होता है मिड लाइन के नज़दीक। ऐसा दांत का सरफेस जो मिड लाइन से दूर है उसे डिस्टल कहते हैं, और जो मिड लाइन के नज़दीक है उस सरफेस को हम मीजियल कहते हैं। मिड लाइन यानी कि दो दांतों के बीच की ये लाइन। अब देखते हैं, अब ये जो दांत में मैंने रेड मार्क बनाया है, देखिए इस दांत का जो ये रेड मार्क्ड सरफेस है, मतलब ये जो एरिया है इसका, ये जो मिड लाइन के नज़दीक है, इसको कहते हैं मीजियल सरफेस, जो कि मिड लाइन के नज़दीक है। फिर आते हैं डिस्टल पे। डिस्टल यानी कि दूर, डिस्टल सरफेस। अब वो दांत का सरफेस जो मिड लाइन से दूर है उस दांत के सरफेस को हम कहते हैं डिस्टल सरफेस। तो ये आपका डिस्टल सरफेस है, और ये आपका मीजियल सरफेस है जो कि मिड लाइन के नज़दीक है। डिस्टल और वो मीजियल। इसी तरीके से आगे वाले दांत का ये वाला सेक्शन, ये वाला सरफेस जो मिड लाइन से दूर है, इसे कहते हैं डिस्टल, और ये मीजियल सरफेस इस वाले दांत का।
इसी तरीके से सारे ही दांतों में मीजल सरफेस होता है और डिस्टल सरफेस होता है। अब इमेजिन करिए हमारी मिड लाइन है, मिड लाइन के इस साइड हमारे 8 दांत होते हैं, मैंने पहली वीडियोज़ में ही बताया है। सो जो हिस्सा आपका मिड लाइन के नज़दीक है उसे मीजल सरफेस कहते हैं, जो मिड लाइन से दूर है उसे कहते हैं डिस्टल सरफेस। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम लास्ट सरफेस के बारे में बात करें, ओक्लूजल सरफेस एंड इंसाइजल सरफेस। अब ये है हमारा ऊपर वाला जबाड़ा, जिसे हम एक्जिला कहते हैं, और जब आप मुंह बंद करते हैं तो ये हमारे नीचे वाले जबाड़े से मिलता है, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। सो जो दांत का सरफेस यानी कि प्रीमोलर और मोलर ही आपके एक दूसरे से मिलते हैं जब आप मुंह बंद करते हैं, तो जो सरफेसेस प्रीमोलर और मोलर्स के जो ऑपोजिट जबाड़े से मिल जाए जब आप मुंह बंद करें, उन सरफेसेस को हम कहते हैं ओक्लूजल सरफेस। ठीक है, यही सेम चीज़ अगर हम आगे वाले दांतों के बारे में कहें तो उसे कहते हैं इंसाइजल सरफेस। अब ये देखिए, जब हम ऊपर से अपने प्रीमोलर और मोलर के दांतों को देखें तो उसे कहते हैं ओक्लूजल सरफेस। क्यों? क्योंकि वो नीचे वाले जबाड़े से मिलता है। वो प्रीमोलर और मोलर जो नीचे वाले जबाड़े से मिलते हैं या ऊपर वाले जबाड़े से मिलते हैं जब आप मुंह बंद करते हैं, तो उन सरफेसेस को हम कहते हैं ओक्लूजल सरफेस। तो इस तरीके से जब हम ऊपर से देखें तो वो हो गया आपका ओक्लूजल सरफेस। उसी तरीके से जब हम इंसाइजर्स और कैनाइन की बात करें और जब हम उसे ऐसे ऊपर से देखें, क्योंकि वही नीचे वाले इंसाइज़र और कैनाइन से कांटेक्ट में आएंगे, तो उन सरफेसेस को कहते हैं हम इंसाइजल सरफेस। ठीक है, जब हम ओक्लूजल सरफेस से देखते हैं तभी हमें पिट्स दिखते हैं, तभी हमें फिशर्स दिखते हैं, तभी हमें कस्प दिखते हैं। तो ऐसा याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, कोई भी डाउट होने पे प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, और याद रखिए इस वीडियो का और बाकी आने वाली सारी वीडियोस का एम यही है कि आप लोगों को डेंटल नॉलेज मिल सके, ताकि हम अपने दांतों में कीड़ा लगने ही ना दें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू सो मच।